व्यू के टैब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस वक्त जो हमारे पास प्रेजेंटेशन का व्यू है वो नॉर्मल व्यू कहलाता है, और नॉर्मली जब भी आप काम करें प्रेजेंटेशन डिजाइन करते वक्त तो नॉर्मल व्यू पर ही काम करें। लेकिन इसके अलावा 4 व्यूज और हैं। लाइक आउटलाइन व्यू पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास तमाम प्रेजेंटेशन विद आउटलाइन फॉर्म के अंदर नजर आ रही होती है। स्लाइड्स ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने किसी स्लाइड को डिजाइन करने के बाद उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन अगर चेंज करनी है, यानी उसके ऑर्डर को चेंज करना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ मेडिकल क्लेम को ऊपर लेके जाना है, सो मैंने इस मेडिकल क्लेम की स्लाइड को ऊपर मूव किया, उससे रिलेट जो उसका चार्ट था उसे ऊपर मूव किया। अपनी मर्जी से हम अपनी स्लाइड की पोजीशंस को मूव कर सकते हैं जिस तरह भी, जिस जगह पर भी हम चाहें। अगर किसी स्लाइड पर आप कोई नोट्स वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट्स पेज का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक करते हैं, हाफ पेज पर आपकी स्लाइड आ रही है और उसके नीचे वाले एरिया पर एक ब्लैंक बॉक्स आपके पास अवेलेबल है जहां आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फायदा यह है कि यहाँ तो बुलेट फॉर्म के अंदर आपने चीजें लिखी होती है ना, जब आप अपने पार्टिसिपेंट्स को या स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं तो उनको सम टाइम याद नहीं रहता कि किस बुलेट फॉर्म से रिलेट क्या इन्फॉर्मेशन आपने डिस्कस की थी। तो वो अगर आपने यहाँ नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं और उन्हें अपनी पीपीटी के आप प्रिंट आउट या हैंड आउट सबमिट दे रहे होते हैं तो उनको नोट्स भी साथ ही साथ मिल जाते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी साथ ही साथ मिल जाती है। आपको उस स्लाइड से रिलेट अगर कोई कमेंट्स या नोट्स देने तो आपको नोट्स पेज में जाकर ये काम करना है। रीडिंग व्यू पर आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर ओपन हो जाती है और आप क्लिक करके उसे स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं, और लाइक कीबोर्ड से जैसे आप F5 बटन दबाते हैं वैसे ही स्क्रीन आपके पास है। बस पॉइंट ये कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन का हेडर भी आ रहा है और आपके पास स्टेटस बार भी आ रहा होता है। अदरवाइज आपके पास, आपको पता है, नॉर्मली F5 करते हैं तो कुछ भी आपको नजर नहीं आता, आपकी फुल स्क्रीन पर आपकी सिर्फ पीपीटी ही नजर आ रही होती है। तो इस स्लाइड को मुझे नॉर्मल करना है, सो मैंने यहां से नॉर्मल के बटन पे क्लिक किया और मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो नॉर्मल हो गई। पावर पॉइंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर की एग्जांपल मैं आपको यूं दूं, सपोज करें कि अगर मुझे स्लाइड के टॉप पर कंपनी का लोगो देना है और इसकी जरूरत पड़ती है जब आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं और आप अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होगी कि टॉप पर कॉर्नर पर राइट साइड पर जो है वो कंपनी का लोगो आ जाए, लेट सपोज राइट पर हो या लेफ्ट पर हो। देखिए, अगर बैकग्राउंड पे लोगो देना है ना, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बैकग्राउंड पे जाके आप लोगो देंगे। लेकिन अगर टॉप पे देना है और तमाम पर एक साथ देना है तो ये काम कैसे हम करेंगे? अक्सर ये होता है कि मैंने देखा लोगों को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं वो लोगों को हर स्लाइड पे जा जाकर। तो यहाँ 65 स्लाइड्स है तो मुझे 65 टाइम्स उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो उसकी अलाइनमेंट होती है। कभी बाय मिस्टेक उसकी साइज छोटी हो गई, कभी बाय मिस्टेक उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट मूव हो ज्यादा हो गई, तो उस जब स्लाइड चेंज होती है ना तो उसमें झरक आ रहा होता है, बुरी लग रही होती है, राइट? तो हम स्टैंडर्ड कैसे करेंगे? और इसको मैं सिर्फ लोगों के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, लेकिन आप उसको यूं समझे कि स्लाइड मास्टर का काम यह है कि आपने एक चीज स्लाइड मास्टर के अंदर अगर जाकर डिफाइन कर दी तो वो आपकी इंटायर स्लाइड के लिए हमेशा रहेगी। मिसाल के तौर पर हम जा रहे हैं स्लाइड मास्टर में, आपके पास 9 स्लाइड्स की कैटेगरीज होती है। देखिए यहां पर 9 टाइप की स्लाइड्स आ रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर तरह की स्लाइड का लेआउट यहां पर मौजूद है। लेकिन मुझे चूंकि मास्टर स्लाइड पे काम करना है इसलिए मैं ऑफिस थीम मास्टर स्लाइड यूज इस पे जा रहा हूं, और जब मैं इस पे क्लिक कर इस पे जो भी एक्टिविटी करूंगा वो एक्टिविटी मुझे तमाम स्लाइड्स के ऊपर नजर आएगी। मुझे क्या करना है? लोगो सेट करना है। सो मैं जा रहा हूं इंसर्ट के अंदर। अच्छा, आप नोटिस करें कि इसका अपना स्लाइड मास्टर का टैब ओपन हो गया है। सो पिक्चर के लिए मैं जा रहा हूं इंसर्ट, पिक्चर के अंदर, और अज्यूम करते हैं कि जी मैं कोई और खास पिक्चर नहीं है, सो यही पिक्चर एक मैं फिलहाल इंसर्ट करता हूं। इसकी साइज को मैंने कम किया और इसकी अलाइनमेंट को मैंने टॉप पर राइट साइड पर मूव कर दिया। ठीक है, सो अज्यूम करें कि मेरी कंपनी का लोगो है। जैसे ही मैंने इसे टॉप पर सेट किया, आप दोबारा देख लें, ये स्लाइड नंबर 1 पर मैं हूं। मैंने जैसे ही पिक्चर यहां पर सेट की, आप देखिए नीचे तमाम स्लाइड्स पर ये पिक्चर जो है वो सपोर्ट के तौर पर चली गई। अच्छा, फाइनली मैंने क्लोज मास्टर व्यू के बटन पर क्लिक किया। मैंने तो सिर्फ पहली स्लाइड के ऊपर पिक्चर दी थी, आप देखें हर स्लाइड के ऊपर यहां मुझे, आप देख सकते हैं यहां पर पिक्चर जो है वो मुझे नजर आ रही है, राइट? और तमाम की अलाइनमेंट, पोजीशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है और मैं इसको अब चेंज भी नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके मूव करने की कोशिश कर रहा हूं ना तो मूव नहीं कर पा रहा। इन अदर वर्ड्स के जैसे आप हेडर फुटर सेट करते हैं, वंस आपने हेडर दे दिया, फुटर दे दिया, तो वो बैकग्राउंड में चला जाता है ना, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर भी मैं अपनी स्लाइड पर रहते हुए उसे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे इसकी पोजीशन, साइज, अलाइनमेंट कुछ भी चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा?
अगेन मुझे व्यू में जाना होगा, मास्टर स्लाइड में, और जैसे मैं मास्टर स्लाइड में आ रहा हूँ, देखिए मेरी ओरिजिनल स्लाइड खुल गई। यहाँ से अपनी फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, पिक्चर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज अब की बार मुझे इसकी साइज को बड़ा करना था और इस पे कलर के अंदर जाकर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना था। सो मैंने सारी एक्टिविटी कर ली और अज्यूम करें कि अब मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ। सो मुझे जाना होगा स्लाइड मास्टर के अंदर, क्लोज मास्टर व्यू के अंदर। ये प्रेजेंटेशन ये स्लाइड जो है वो पिक्चर मेरी थोड़ी सी डल हो गई है, ब्राइटनेस इसकी मैंने बढ़ा दी है, साइज भी मैंने लार्ज कर दिया, और आप देखें तमाम के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, तमाम पे इसका इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो स्लाइड मास्टर में आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, अगर सपोज करें कि आपने यहां कोई टेक्स्ट टाइप किया, सपोज करें अब की बार मैं शेप में जाकर यहां मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं, और ख्याल ये रखिएगा कि स्लाइड मास्टर पे काम करना है, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने यहां पर छोटा सा एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप कर दिया, और सपोज करें यहां मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया विफ्टेक सॉल्यूशन। सो मैंने जैसे ही कंपनी का नाम सेट कर दिया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं स्लाइड मास्टर पे जाकर, और आप नोटिस करें कि हर स्लाइड पर ये नाम आ गया। ठीक है, तो ये एक बेस्ट कमांड है, व्यू में आप जरूर इसको चेक कीजिएगा। हैंडआउट मास्टर खत्म करना है तो उसी जगह पे जाकर आप खत्म करेंगे। अच्छा, हैंडआउट मास्टर, आप अपनी स्लाइड पर जो आपने डिफरेंट स्लाइड्स बनाई है उससे रिलेट कोई हैंडआउट्स बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, और अगर आप अपनी स्लाइड से रिलेट कोई नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, राइट। और अगर आप नोटिस करें तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए आप एक्चुअली मास्टर स्लाइड के एरिया में ही आ रहे होते हैं, राइट। आप देख सकते हैं नोट्स मास्टर में आप आ गए हैं, और जो भी नोट्स यहां पर लिखेंगे वो हर स्लाइड का पार्ट बन जाएंगे, तो ये ख्याल रखिएगा। क्लोज मास्टर पे जा रहे हैं, ये सारी चीजें मास्टर व्यू से रिलेट है। अगर अपनी प्रेजेंटेशन में आपको रूलर ऑन करना है, रूलर ऑन हो गया, ऑफ करना ऑफ कर दिया, ग्रिड लाइंस ऑन ऑफ करनी है तो जस्ट क्लिक ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। नोट्स ऐड करने हैं, स्लाइड के कॉर्नर नीचे देखें यहाँ पर नोट्स का एक एरिया आ रहा है, हर स्लाइड से रिलेट आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। नहीं करना, ये एरिया ही ऑफ करना है, आपने नोट्स ऑफ कर दिए। जूम साइज, स्क्रीन साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आपको स्लाइड जो है वो कम से कम जगह पे ज्यादा चीजें दिखा रही होगी। और यहाँ पर आपके पास जूम के लिए नेविगेशन के बटन भी दिए हुए, आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिट टू विंडो कर दें, आपकी स्लाइड फिट टू विंडो हो गई। कलरफुल स्लाइड आ रही है इस वक्त, ठीक है, तमाम कलर्स नजर आ रहे हैं बिकॉज के हम इस वक्त कलर ग्रे में मौजूद हैं। ग्रे कर देंगे तो आप देखें ब्लैक से ग्रे के दरमियान कलर आ रहा है, और अगर आप गो टू कलर व्यू पे दोबारा क्लिक कर दें दोबारा ओरिजिनल कलर वापस आ जाएंगे। तो ब्लैक और कलर ग्रे का जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन है या जो इसका एक्चुअल पर्पस है वो प्रिंट आउट का है। अगर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है और आप नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इंक वेस्ट हो, तो ऐसी सूरत के अंदर आप या तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप ग्रे स्केल पे प्रिंट आउट निकाल लें। ग्रे स्केल पे फायदा ही होगा कि आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर आपको ख्याल भी रखना होगा कि वो कोई टेक्स्ट जो है वो डल ना हो जाए, सारा रीडेबल रहे। सिस्टम ज्यादातर चीजें तो फिक्स कर लेता है, लेकिन फिर भी आपको एक दफा क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा। और इसकी जरूरत आमतौर पे वहां पड़ती है जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं। ऑल्दो कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सी बनी हुई है और आप यूएसबी पे वो प्रेजेंटेशन लेके चले गए, आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं और किसी रीजन से आप वहां जहां गए उनका हार्डवेयर काम नहीं कर रहा और आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, उसका फायदा ही कि आपके पास प्रिंट आउट मौजूद है। आपने एक सॉर्ट ऑफ नोट्स अपने हाथ में रखे हुए, हैंड आउट रखे हुए, और आप उसकी मदद से अपने पॉइंट ऑडियंस के साथ डिस्कस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तमाम स्लाइड्स में जो आपने बनाए थे। तो डेफिनेटली जो प्रिंट आउट हमने लेने होंगे वो हम हो सकता है कलर प्रिंटर से ना लें, हम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से लें, बिकॉज कि वो तो एक बैकअप है और बाद में हो सकता है वो हमें सिर्फ अपनी फाइल के अंदर एज अ हैंड आउट के तौर पर रखना हो, तो ये आपकी मर्जी है।